Hi friends, welcome to the episode 5 of my YouTube channel. प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी वीडियो को डू लाइक एंड सब्सक्राइब सो दैट आई कैन मोटिवेट। मैं आपको इसी तरह से स्टोरी सुनाती जाऊँ जो कि हमारे हिंदुओं के बर्तन त्यौहार जिस सीक्वेंस में आते हैं उसी सीक्वेंस में हम अपना ये सीरीज़ बना रहे हैं। तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग माई मोर एपिसोड्स। थैंक यू। तो अभी चल रहा है ज्येष्ठ मास। ज्येष्ठ मास में एक और बहुत अच्छा त्यौहार आता है जिसको बोलते हैं बड़ अमावस्या। और इसी आपने सब ने कहानी तो सुनी होगी कि सावित्री जी कैसे यमराज से अपने पति को ले आई थी। तो उन्हीं को याद करते हुए हम ये दिन सेलिब्रेट करते हैं। ये सावित्री जी की स्टोरी हमारी बहुत फेमस है बड़ अमावस्या के दिन। तो चलिए शुरू करते हैं बड़ अमावस्या की स्टोरी। ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को बड़ अमावस्या कहते हैं। बड़ सायत अमावस्या को बड़ की पूजा की जाती है। पानी, मूली, रोली, चावल, गुड़, भीगा हुआ चना, फूल मिलाकर बड़ पर लपेटते हैं और फेरी देते हैं। बड़ के पत्तों का गहना बनाकर पहनते हैं और बड़ सायत अमावस्या की कहानी सुनते हैं। भीगे हुए चनों में रुपए रखकर बाना निकालते हैं, फिर हाथ फेरकर सास के पैर छूकर बाना देते हैं। अगर किसी की बहन बेटी गांव में हो तो उसका बाना भी निकाला जाता है। चलिए अब कहानी की तरफ बढ़ते हैं। बड़ सायत अमावस्या की कहानी। भद्र देश में अश्वनीपति नाम का राजा था जिसके संतान नहीं थी। उसने बड़े बड़े पंडितों को बुलाया और कहा, मेरे संतान नहीं है, इसलिए तुम ऐसा उपाय करो जिससे मेरे संतान हो जाए। पंडित बोले, भाई संतान तो तुम्हारी एक पुत्री लिखी है जो 12 वर्ष की आयु में विधवा हो जाएगी। राजा ने कहा, क्या मेरा नाम नहीं रहेगा? बाद में खूब यज्ञ हवन इत्यादि कराए। पंडितों ने कहा, इस लड़की से पार्वती की ओर बड़ सायत अमावस्या की पूजा कराना। यज्ञ होम कराने से उसकी स्त्री गर्भवती हो गई। तो पंडितों ने उसकी जन्म पत्री देख के कहा कि जिस दिन यह कन्या 12 वर्ष की होगी उसी दिन उसका विधवा का योग हो जाएगा। इसीलिए इससे पार्वती जी और बड़ सायत अमावस्या की पूजा कराना। जब सावित्री बड़ी हुई तो उसके विवाह सत्यवान के साथ कर दिया गया। सावित्री के सास ससुर अंधे थे, उनकी वह बहुत सेवा करती थी। सत्यवान जंगल से लकड़ी तोड़कर लाया करता था। सावित्री को मालूम था कि वह जिस दिन 12 वर्ष की हो गई उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। और आखिर में वो दिन आ ही गया जब वह 12 वर्ष की होने वाली थी। उसने अपने पति से हाथ जोड़कर बोला, आज मैं भी आपके साथ जंगल चलूंगी। सत्यवान बोला, तू मेरे साथ चलेगी तो मेरे अंधे माता पिता का ध्यान कौन रखेगा? फिर वह अपने सास ससुर के पास गई और जाकर बोली, आप कहें तो आज मैं जंगल देखने चली जाऊं। उस पे उसके सास ससुर बोले, बहुत अच्छी बात है, चली जा। जंगल में जाकर सावित्री तो लकड़ी तोड़ने लगी और सत्यवान पेड़ की छाया में सो गया। उस पेड़ में सांप रहा करता था। उसने सत्यवान को डस लिया। वह अपने पति को गोदी में लेकर रोने लगी। महादेव और पार्वती जी वहां से होकर जा रहे थे। उसने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, मेरे पति को जिंदा कर दो। वे बोले कि आज बड़ अमावस्या है, तू पूजा करेगी तो तेरा पति जिंदा हो जाएगा। फिर वह खूब प्रेम से पूजा करने लगी। बड़ के पत्तों का गहना पहना जो हीरे मोती हो गए। इतने में धर्मराज का दूत आया, उसके पति को ले जाने लगा। सावित्री ने उसके पैर पकड़ लिए। धर्मराज बोला कि तू वरदान मांग। सावित्री ने कहा, मेरे माँ बाप के पुत्र नहीं हैं, वे पुत्रवान हो जाएं। धर्मराज बोला कि सत्य वचन हो जाएगा। फिर वह बोली, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनके नेत्रों में ज्योति आ जाए। धर्मराज ने यह वर भी दे दिया। पर सावित्री ने धर्मराज का पीछा नहीं छोड़ा। धर्मराज ने कहा, अब और तुम्हें क्या चाहिए? इस पे सावित्री ने बोला, मुझे 100 पुत्र हो जाए। धर्मराज ने बोला, तथास्तु। फिर वह सत्यवान को ले जाने लगे। तब सावित्री ने बोला कि हे महाराज, आप मेरे पति को ले जाएंगे तो पुत्र कहाँ से होगा? धर्मराज ने कहा, हे सती, तेरा सुहाग तो नहीं था, परंतु बड़ अमावस्या करने से और पार्वती जी की पूजा करने से तेरा पति जीवित हो जाएगा। सारे गांव में ढिंडोरा पीट गया कि ये कहानी सारे गांव में प्रचलित हो गई और सारे गांव में ढिंढोरा पीटा गया कि अब बड़ अमावस्या के दिन बड़ की पूजा कीजिए, पार्वती जी की पूजा कीजिए। हे महाराज, जैसे सावित्री को दिया हुकारे भरते सभी की मनोकामना पूरी करना। धन्यवाद। आशा है आपको स्टोरी अच्छी आई होगी। नमस्कार।